इसे वुड पैलेट कहा जाता है, सॉडस्ट पैलेट कहा जाता है, बायोमास वुड पैलेट कहा जाता है। ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है वो बड़ी बड़ी जहां जहां आप फार्मास्यूटिकल कंपनियां देखते हैं, जहां चिमनी लगी होती है ना, जहां बॉयलर वगैरह जलाया जाता है, या बेकरी इंडस्ट्री है, या फरसान इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या फिर जैसे मैंने कहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहां मेडिसिन वगैरह बन रहा है, उन इंडस्ट्रियों में ये फ्यूल बोल के यूज होता है। जो एलपीजी या गैस या कोल है, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं वो तो कम होते जा रहा है, तो उसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ते जा रही है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट जो वेस्ट है, यानी लकड़ी का जो भूसा जिसे बोलते हैं, कोई लोग कुन्नी बोलते हैं, जिसको ऑलरेडी वेस्ट कहा जाता था, तो उसको यूज किया जाता है। जैसे एग्री वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, यानी बहुत सारे लोग पराली वगैरह ऐसे ही खेतों में जला देते थे, उससे एक तो एनर्जी लॉस भी होता था, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता था। तो जो बायोमास है, यानी जो एग्री वेस्ट पड़ता है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी आर्टिकल में ये स्टडी हुआ है कि अपने इंडिया में 250 मिलियन मेट्रिक टन ये वुड वेस्ट, बायो वेस्ट, ये वेस्ट हो पड़ा है। हर साल उसको प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स है, जिससे कि आपको बड़े बड़े कंपनियों में जो लगने वाला फ्यूल कॉस्ट है वो लगभग आधे तक भी आ जाता है। बहुत बहुत जगह पे तो 60% तक भी इसका फ्यूल कॉस्ट आ रहा है। जहां पे एलपीजी यूज होता था, जैसे बेकरी इंडस्ट्री का हमने बात किया, वहां पे लगभग 60% तक उनका फ्यूल कॉस्ट आ रहा है। तो इसलिए उनके लिए भी ये आज की डेट में मुनाफे का सौदा है। इसलिए आप जब ये बनाते हैं, जैसा आपने पहले भी कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो ऑलरेडी टनों से ये सप्लाई करती है। अभी इंडिया में बहुत ये इंपोर्ट भी किया जाता है। अभी यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, वो अभी यहाँ का मार्केट भी अभी फुलफिल नहीं कर पा रही। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों इन्वेस्टमेंट लगता था। अभी ये जो हमने मशीन आपके लिए लाई है, आप सभी के लिए, ये मशीन मीडियम मशीन है, और इस मशीन से आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे आपके लोकल एरिया में ही वो बहुत बड़े पैमाने पे आप बेच सकते हैं। ओके। तो ये वुड पैलेट बनाने के लिए किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें जो रॉ मेटेरियल लगेगा वो मेरे ख्याल से डस्ट है, तो डस्ट बनाने के लिए भी मशीन लेनी पड़ेगी हमें? सर बेसिकली सॉडस्ट बनाने के लिए या लकड़ी का भूसा बनाने के लिए अलग से मशीन लेने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से उनको जरूरत कॉमनली नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वो सॉडस्ट मशीन लगा लेते हैं। बट जब आप छोटे पैमाने पे कर रहे हैं तो आपको लोकल एरिया से ही आरा मशीन वगैरह रहता है, वहां से आपको बहुत बड़े पैमाने पे सॉडस्ट मिल जाता है। अगर आपको सॉडस्ट तो अवेलेबल है ही है, फिर बायोमास भी है, पत्ते, कूड़ा, कचरा, यानी जो पेड़ से पड़े हुए पत्ते हैं उसको भी आप प्रोसेस करके उसके ये वुड पैलेट बना सकते हैं, जिसे हम बायोमास वुड पैलेट भी बोलते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है उसका खर्चा कितना आता है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो ये वुड पैलेट बन जाएगा वो कितने का हमें पड़ेगा? मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है सर इस प्रोसेसिंग में? अभी आप अगर 30 HP का कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एंड एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिक कॉस्ट, ये सारा पकड़ के एक अंदाजा 4 रुपए तक आपको एक्सपेंस आ जाता है। 4 रुपए पर केजी आपको ये प्रोसेसिंग कॉस्ट आ सकता है। यानी रॉ मटेरियल 5 रुपए का, प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी ये मेजर प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसमें, और जो मेंटेनेंस है इसका, जो डाई वगैरह रहता है उसका भी हम कैलकुलेट करें तो 4 रुपया प्रति किलो ऑन एंड एवरेज पड़ता है। ये अंदाजा है, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर हार्डवुड है तो ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एंड एवरेज 4 रुपया और ये 5 रुपया, 9 रुपए का आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये क्वालिटी मार्केट में 17 से 18 रुपया प्रति किलो होलसेल में बिकती है। रिटेल में 20, 22, 25 रुपया, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है। और मैं आपके जरिए दर्शकों को ये बता दूं कि वुड सॉडस्ट पैलेट का हम बात कर रहे हैं, बायोमास पैलेट का नहीं। बायोमास पैलेट जो है वो काफी सस्ते मिलते हैं, उसका डेंसिटी भी थोड़ा कम रहता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका जो रेट्स आपको मिलता है, ये उसकी
कैलोरीफिक वैल्यू पे मिलता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू प्रॉपरली चेक होता है। अभी जो हम सॉडस्ट का बात कर रहे हैं वो रिटेल में बहुत सारी जगह पे तो 25 रुपए किलो भी आराम से जाता है। आप इसका ऑनलाइन भी प्राइस चेक कर सकते हैं। बायोमास पैलेट आपको 15 रुपए, 13 रुपए, 16 रुपए ऐसे मिल सकते हैं, बट सॉडस्ट जो पैलेट है वो 17 रुपए, 18 रुपए होलसेल से जाता है और रिटेल में 25 रुपए तक भी जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू पे ये सारे रेट डिपेंड है। और सबसे खास बात तो ये है कि दोस्तों आपको ब्रांडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ना इसके ऊपर, इसको लूज में ही सप्लाई करना होता है और ना कि किसी तरह की कोई एमआरपी होती है। तो आपकी बिजनेस की मोनोपोली होने वाली है। आप अपने एरिया में ही आप अपने राजा बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं। अब अगर आप क्वालिटी देते हैं ना कस्टमर को, तो कस्टमर बाहर से, आज की डेट में जो मैंने जितने भी एग्जांपल बोले ये सारे बहुत अलग अलग जगह से मंगा रहे हैं वुड पैलेट, उनको उसका कॉस्ट भी आता है। अच्छा। जब आप वहां पे उनको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा बचत हो जाता है, तो वो आपको अच्छे रेट पे ये रॉ मटेरियल का जो उनके लिए जो रॉ मटेरियल वो लेके जाता है। अच्छा, तो सर इसको स्टोर किस तरह से करना होगा? क्या इसकी कोई एक्सपायरेशन मतलब होती है? किस चीज से इसको बचाना चाहिए, क्योंकि बनाने के बाद हमें स्टोर भी करना होगा। सर इसको आपको मॉइस्चर से बचाना है, यानी पानी से बचाना है। बाकी इसको आप 6 महीना, साल भर भी आप आराम से रख सकते हैं। इसमें सिर्फ मॉइस्चर आपको ऐड होने नहीं देना है, तो आप उसको उस तरह से पैकिंग करके रख सकते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी के पास ये जो वीडियो है वो पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों और किसी नई लोकेशन में नए बिजनेस आइडिया के साथ।